हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केवीएस की असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट की। अगर आप केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट पाना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या एज क्राइटेरिया रहता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किस तरीके से पोस्ट फिल होती है, असिस्टेंट कमिश्नर का काम क्या होता है। आज की इस वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड हम जानेंगे कि अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूले। अपना नाम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम पारुल है तो पारुल लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, सपोज दिल्ली है तो दिल्ली, स्पेस देके एग्जाम, जैसे केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर है तो केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर लिखेंगे और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं तो दो तरीके से वैकेंसी आती है, एक होती है ओपन रिक्रूटमेंट, एक होती है एलडी लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन एग्जाम होता है वो। तो अगर आप ओपन रिक्रूटमेंट के तहत तैयारी कर रहे हैं तो टीयर 3 में आपकी परीक्षा होती है, तो 14 बुक का सेट उसके लिए होता है। और अगर आप जो है एलडी के तहत तैयारी कर रहे हैं तो टीयर 2 जो है होता है, टीयर 1 और टीयर 2, तो उसके लिए आपका 8 बुक का सेट होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इस तरीके से आपके पास डिलीवर हो जाते हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ आप स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास जो है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस दोनों ही अवेलेबल है। इसमें आपके पास सारे फीचर्स की अगर हम बात करें कोर्स में तो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है, ए टू जेड, चाहे आप ओपन का लीजिए चाहे आप एलडी का, सारा सिलेबस आपका कवर होगा। इसमें इंटरव्यू बैच आपका अलग से होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं। इसमें आपको जो है हार्ड कॉपी नोट्स इसके साथ ही मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज आती है, तो अपनी तैयारी आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट है ये क्या होती है, किस तरीके की होती है, क्या पे स्केल होता है, क्या इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस लेवल पर होते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये ग्रुप ए पोस्ट होती है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, ग्रुप ए की पोस्ट होती है। पे लेवल की अगर हम बात करें तो पे लेवल आपका इसमें 12 रहता है, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 78,800 से 2,09,200, ये आपकी बेसिक रेंज जो है सैलरी की वो ये रहती है। इसके अलावा जो भी आपके अलाउंसेस है, बेनिफिट्स हैं, वो आपको अलग से मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्या असिस्टेंट कमिश्नर हर एक स्कूल में होता है प्रिंसिपल की तरह, नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं रीजनल ऑफिस लेवल पर, ये रीजनल ऑफिस में काम करते हैं। इसका काम क्या होता है? असिस्ट द डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर, आपके ऊपर कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तो उसको असिस्ट कौन करते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी ड्यूटी है आपकी, एकेडमिक ड्यूटी है। इसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग मल्टीपल स्कूल, जो भी रीजन में सारे स्कूल्स आएंगे उनका ओवरलुक करना आपका। इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी आ रही है उसको इंप्लीमेंट करना। मैनेजिंग स्टाफ वेलफेयर को मैनेज करना, जैसे इनकी ट्रेनिंग है, डिसिप्लिनरी केसेस हैं, वो सब यहाँ पर देखना। एंड इंश्योरिंग स्मूथ एजुकेशन ऑपरेशन, तो मेनली आपका एकेडमिक का भी काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का भी है, पॉलिसी भी इंप्लीमेंट करनी है, ओवरऑल स्कूल जो है वो देखना है, जो भी आपके अंडर में आते हैं, कोई डिसिप्लिन केसेस है या फिर कोई भी एजुकेशन ऑपरेशन है, ट्रेनिंग है, वो असिस्टेंट है वो यहाँ पर देखते हैं। तो एन असिस्टेंट कमिश्नर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग ए क्लस्टर ऑफ केंद्रीय विद्यालय इन अ रीजन, लिंक बिटवीन द स्कूल एंड द रीजनल ऑफिस, ensuring academic excellence, administrative discipline and implementation of NEP। तो जो भी पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करना है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपके बुलाते हैं उन सब में, तो आप एक ब्रिज की तरह काम करते हैं केंद्रीय विद्यालय और जो आपका रीजनल लेवल है उसके बीच में। तो केवीएस की जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो किस तरीके से जो है फिल होती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो तरीके से वैकेंसी आती है। वन इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उससे आपकी 50% पोस्ट फिल होती है। और सेकंड हमारा होता है प्रमोशन के तहत, यानी कि जो ऑलरेडी केवीएस वर्किंग है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं प्रमोशन के तहत एलडी में, और उसके थ्रू 50% जो है पोस्ट फिल होती है। तो 50% हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 50% जो है एलडी के तहत जो है वो यहाँ पर पोस्ट जो है फिल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए।
सेकंड हम बात करें तो आपकी बीएड होनी चाहिए, बीएड में भी आपके जो 50% मार्क्स हैं वो होने चाहिए, या फिर हो सकता है बीएड के अलावा आपने 3 इयर्स की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड की है तो उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो एजुकेशन आपकी सिंपल मास्टर प्लस बीएड 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। सेकंड अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो वर्किंग एज ए प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल के तौर पर जो है काम कर रहे हो, प्रिंसिपल के तौर पर वर्किंग है, पे लेवल आपका 12 जो है अभी है प्रिंसिपल की पोस्ट पर, और कम से कम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो आपका किसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के तहत है, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के तहत है, या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आपका कम से कम 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर। इसके साथ आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपीरियंस और एजुकेशन। नाउ एज, एज जो है वो मैक्सिमम आपकी कितनी, 50 इयर्स हो सकती है, दिस इज द मैक्सिमम कि आप 50 इयर्स के मैक्सिमम में तक जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, अगर आप ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आपके 3 जो है टियर होते हैं। टियर 1 होगा जो आपका प्रीलिमिनरी होगा, यानी कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, बस आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फिर जितनी भी पोस्ट होंगी उसका 10 टाइम टियर 1 से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टियर 2 के लिए 1:10 में, और टियर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक का रिटन एग्जाम होता है। टियर 1 में आपका सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर ये होता है। टियर 2 जो है आपका, उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें 3 पोर्शन होते हैं, मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, एंड पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये 3 सेक्शन आपका टियर 2 होता है जो सब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा। जो यहाँ से शॉर्टलिस्ट होंगे उनका जो है 1/3 जो है, यानी कि पोस्ट का 3 गुना हम सेलेक्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू। तो टियर 3 इंटरव्यू के लिए आपका ये यहाँ पर सेलेक्ट होगा। तो टियर 1 एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो टियर 1 एग्जाम पैटर्न के लिए जो लेवल है वो आपका रहता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, वो क्वेश्चंस आपके आते हैं। पार्ट 1 आपका जो होता है वो होता है आपका जर्नल रीजनिंग। जर्नल रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो यानी कि 60 मार्क्स का आपका जो है रीजनिंग रहती है। पार्ट 2 आपका न्यूमेरिक एबिलिटी है, जिसमें अगेन आपके 20 क्वेश्चन होंगे और ये भी आपके 60 मार्क्स के होंगे। देन पार्ट 3 आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। पार्ट 4 आपका जनरल नॉलेज होता है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। पार्ट 5 आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश है, इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन अगेन 30 मार्क्स के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है एक और लैंग्वेज आपकी यहाँ होगी, जैसे हिंदी है, तो 10 क्वेश्चन हिंदी के 30 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पर 100 हो जाते हैं, जिसमें से 20 जो है आपकी है, 20 न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मैथ है, यानी कि 20 कंप्यूटर है, 20 है, एंड 10 मार्क्स आपकी हिंदी और इंग्लिश है। और इसके साथ ही आपका 3 टाइम्स यानी कि 300 मार्क्स का आपका जो पूरा पेपर है वो यहाँ पर होता है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमने बताया आपको कि टियर 1 जो है आपका स्क्रीन टेस्ट होता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जो भी इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, पोस्ट का 10 टाइम्स जो है शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द टियर 2 पोस्ट। पेपर कैसे होगा, ओएमआर शीट बेस्ड पेपर होगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन जो है पेपर यहाँ पर रहेगा पेन पेपर मोड में। कितना टाइम मिलेगा, पूरा जो है टाइम यहाँ पर जो है 2 आवर्स का दिया जाएगा, टोटल 2 आवर्स का टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रहेगी, यानी कि 3 मार्क्स का अगर हमारा एक आंसर है जो करेक्ट है, क्वेश्चन जो अगर आपका करेक्ट है तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसका 1/3 करेंगे तो 1 मार्क्स, यानी कि अगर आपका मार्क्स जो है क्वेश्चन का आंसर गलत है तो 1 मार्क्स जो है आपका यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। पेपर आपका जो है बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपका आएगा। अब आपका आता है टियर 2। टियर 2 जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है वो, और अगर आप एलडी के तहत तैयारी कर रहे हैं तो एलडी के तहत जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो टियर 1 है वो आपका कट हो जाता है, आपका सीधा ये वाला एलडी के तहत टियर 1 होता है और ओपन के लिए टियर 2 होता है। इसमें आपके 3 सेक्शन आएंगे, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट सुपरविजन एंड लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस के रहेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही होता है। तो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे, तो यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 है और टोटल मार्क्स जो है आपके वो रहेंगे यहाँ पर 100 मार्क्स का। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एलडी दे रहे हैं तो ये आपका टियर 1 है, अगर आप ओपन रिक्रूटमेंट के तहत जा रहे हैं तो ये आपका जो है टियर 2 का एग्जाम होगा।
मार्क्स जो है वो आपके फाइनल मेरिट में यहाँ से काउंट होंगे, टियर 1 के काउंट नहीं होंगे। पेपर ये भी आपका ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। इसके लिए जो टोटल टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 2.5 आवर। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर आपकी रहेगी 1/4 है, यानी कि 0.25 मार्क्स जो है नेगेटिव के यहाँ पर डिडक्ट होंगे। और ये पेपर भी आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में ये रहने वाला। नेक्स्ट हमारा होता है टियर 3। जो टियर 3 है वो हमारा इंटरव्यू है। फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टियर 2 से 1/3 रेशो में, यानी कि जितनी भी पोस्ट है उसका 3 टाइम हम सेलेक्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू। तो टियर 2 आपका रिटन एग्जाम है और टियर 3 आपका इंटरव्यू है। तो वेटेज रहेगी, जो आपके टियर 2 के रिटन के एग्जाम है उसकी 85 और इंटरव्यू के मार्क्स की जो वेटेज रहेगी वो रहेगी आपकी 15%। इसके तहत आपकी जो फाइनल मेरिट है वो यहाँ पर बनती है। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि असिस्टेंट का क्या काम होता है, सैलरी क्या होती है, किस लेवल की पोस्ट होती है, ओवरऑल क्या मैनेज करता है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, ओपन रिक्रूटमेंट के तहत और एलडी के तहत क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, वो हमने आज की इस वीडियो में देख लिया। सिलेबस हम एक और नई वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर की, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है। इसके अलावा अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे किसी का एग्जाम और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। तो यहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिल जाती है। इसके अलावा नोट्स अवेलेबल है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। अगर आप ओपन रिक्रूटमेंट के तहत फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 14 बुक का कंप्लीट सेट होता है, और अगर आप एलडी या फिर टियर 2 नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए 8 बुक का सेट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इस तरीके से नोट्स आपके पास कोरियर के द्वारा पहुंच जाता है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज सारे मिल जाते हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर रहता है, टेस्ट सीरीज कवर रहती है, हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो आपको इसके साथ ही मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा तो ऑलरेडी प्रिंसिपल पोस्ट की लेवल पर है और तैयारी करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक